हेलो मैं सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू रॉकिंग वीडियो ऑफ मिस स्वराज। वो कहते हैं ना, लाइफ में हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए ताकि लाइफ कभी बोरिंग ना हो। इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं एक ऐसी जगह चली गई जहाँ पे मुझे ट्राई करना था कुछ डिफरेंट। अब मैं इस जगह का नाम इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप गेस करो कि ये एग्जैक्टली कौन सा प्लेस है रांची में। अब जिनको पता चल चुका है वो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और जिनको नहीं पता चला है उनके लिए मेरी तरफ से हिंट है कि ये एक एजी कॉलोनी में है। ये बेसिकली एक 5 डाइट रेस्टोरेंट है। अगर इसकी एम्बियंस की बात करें तो आपको बहुत अच्छा फैमिली वाइब मिलेगा। यहाँ के स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। जब भी आप उनसे किसी डिश के बारे में पूछोगे वो आपको एग्जैक्ट एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हो। खैर, मैंने जो पहले ये पास्ता ऑर्डर किया था। अब लाइटिंग का इशू इसलिए है क्योंकि रेस्टोरेंट में ही लाइटिंग की कमी थी, और जो प्लेसेस में एक्चुअली लाइट थे वो ऑलरेडी फुल थे, तो हमें ये बहुत मुश्किल से एक सीट मिला था। यहाँ मुझे नहीं पता था यहाँ रात में काफ़ी लंबी लाइन होती है, आपको वेटिंग लिस्ट के थ्रू होके जाना पड़ता है। मैं ये जगह पहली बार गई थी और मैंने जिस तरीके से इसका क्रेज़ देखा, आई वॉज शॉक्ड। खैर, जो पहली चीज़ मैंने मंगाई थी वो था ये स्पेगेटी, एंड बेसिकली अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सार लगा था। अब ये रेड सॉस में बना था, मे बी इस वजह से इसमें कुछ ज़्यादा ही टोमेटो का टेस्ट था। सो अगर आपको सावरी चीज़ें नहीं पसंद इन योर स्पेगेटी, डोंट ऑर्डर दिस। अब जो मैंने एक्सपेरिमेंट की बात बोली थी वो मैंने एग्जैक्टली इस चीज़ के लिए बोली थी। ये हमने एक लेबनीज प्लेटर मंगाया था। हमने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई किया जाए, बट एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हमें नहीं पता था कि हमें ये मिलेगा। तो बेसिकली इन्होंने जो भी डिस्क्राइब किया था हमें लगा उसमें सारी इंग्रेडिएंट्स है या फिर कुछ एलिमेंट्स होंगे जो आप खा सकते हो, लेकिन 4-5 चीज़ें जो इन्होंने ऑलरेडी बताई थी हमें वो एक्चुअली डिप था। अब ये पीटा ब्रेड जो था वो बहुत सॉफ्ट था, जो मुझे अच्छा लगा। अब ये नेक्स्ट चीज़ जो थी ये मटन की बनी थी, जिसके नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है, पर ये भी काफ़ी सॉफ्ट था, बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो रहा था। काफ़ी अच्छे स्पाइसेस का बैलेंस भी था इसमें। अब ये जो नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगाई थी ये समोसे के शेप की तो ज़रूर थी और इसमें चिकन की फिलिंग थी अंदर, पर इसके बारे में भी मुझे समझ नहीं आया। मैंने बड़ा कोशिश किया इसे पहले तोड़ने का चम्मच से, बट ये टूटा नहीं, तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ा। इसका भी जो आउटर लेयर था वो काफ़ी फ्लफ़ी और सॉफ्ट था, तो ये भी टेस्ट वाइज अच्छा था, बट आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप वापस से जाके वो प्लेटर ऑर्डर करो, क्योंकि वो 600 समथिंग का प्लेटर था ना। कॉस्ट के हिसाब से मुझे इसमें बिल्कुल भी क्वांटिटी नहीं लगा, क्वांटिटी भी बहुत कम था। नेक्स्ट जो मैंने ये विदेशी मोमोज ऑर्डर किए थे, जिसको लोग डम्पलिंग्स बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसका आउटर लेयर काफ़ी पतला था और जो इनर फीलिंग थी वो उसमें भी थोड़ा हल्का सा सावरी सा टेस्ट था। अगर आप रेगुलर स्टीम मोमोज खाने के फ़ैन हैं तो आपको ये नहीं पसंद आएगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नया मन है खाने का, तो यू कैन गो फॉर दिस। नाउ जो लास्ट चीज़ मैंने यहाँ ऑर्डर की थी जो सबसे अच्छी लगी मुझे वो था ये ट्रेस लेचेस। अब एग्जैक्टली मैं इसका नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका टेस्ट हैंड्स ऑन था। अगर मैं इस डिश को ब्रेक करूँ, जो रसमलाई होती है ना, उसकी जो मलाई होती है नीचे वो सॉस है, देन एक पेस्ट्रीज है एंड उसके ऊपर क्रीम फ्रॉस्टिंग है। ट्रस्ट मी, दिस वॉज द बेस्ट डेजर्ट आई हैव एवर हैड। अगर मुझे कभी भी इस जगह पे वापस जाना पड़े तो मैं सिर्फ इसी एक डिश के वजह से जाऊंगी। अगर आप यहाँ कभी भी जाओ तो ये चीज़ ट्राई करना मत भूलना, हाईली रिकमेंडेड है।